दोस्तों, स्वागत है आपका आईआरए की डिफेंस की आज की सीरीज में। चलिए बात करते हैं द इंडियन मेड आस्ट्रा मार्क II ए लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल अब अपनी फाइनल टेस्टिंग के करीब है। इंडिया की आस्ट्रा मार्क II एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVR-AAM अपने यूजर ट्रायल से पहले फाइनल टेस्टिंग को पहुंच रहा है। ये इंडिजीनियस मिसाइल जो इंडियन एयरफोर्स IAF ने डेवलप किया है। IAF की BVR-AAM आर्सेनल का मेन स्टेप बनने जा रहा है। इस मिसाइल ने सख्त टेस्टिंग का सामना किया है, जैसे कि कैप्टिव टेस्ट, सेपरेशन टेस्ट, अनगाइडेड ड्यूअल पल्स मोटर टेस्ट और सीकर टेस्ट। आने वाले यूजर ट्रायल्स इस मिसाइल के डेवलपमेंट में क्रिटिकल स्टेज होंगी। इसके बाद ये अलग अलग IAF फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। आस्ट्रा मार्क II AIM-120D एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल AMR-AAM प्रकार में आता है, जो इसे दुश्मन एयरक्राफ्ट को दूसरे से अटैक करने की ताकत देता है, खासकर जब हाई ऑल्टीट्यूड से लॉन्च किया गया हो। इसका इस्तेमाल करते हुए ये लगभग 160 किलोमीटर दूर से फाइटर साइज टारगेट्स को भी हिट कर सकता है। आस्ट्रा मार्क II को IAF के आर्सेनल में शामिल कर लेना इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक बड़ा कदम होगा, जो फॉरेन सोर्स वेपनरी के लिए कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव पेश करेगा। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। फिलीपीन मरीन्स इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल में इंक्रीज देख रहे हैं। फिलीपीन मरीन कॉर्प्स PMC इंडिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के शोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट की 3 बैटरीज खरीद रहा है, जो फिलीपींस के मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स को दूर करने के लिए मॉडर्नाइजेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हर बैटरी में 4 लॉन्चर्स होते हैं, जिनमें 3 मिसाइल होते हैं जो 290 किलोमीटर की दूरी तक घूम सकते हैं। इससे फिलीपींस की समुद्र में पोटेंशियल खतरों को रोकने और उनका जवाब देने की क्षमता बढ़ती है। PMC का प्लान है कि 2026 तक 2 और बैटरीज खरीदे, जो उनकी कोस्टल डिफेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत बनाएगा और इंडिया के साथ डिफेंस सेक्टर में लॉन्ग टाइम की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को दिखाता है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपीन आर्मी ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदने का विचार कर सकती है, जो नेवी और आर्मी दोनों को शामिल करते नेशनल डिफेंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को दर्शाता है। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। रशिया ने घोषणा की है अगर 200 एयरक्राफ्ट मंगाए जाते हैं तो वो इंडिया में एक प्लांट कंस्ट्रक्ट करेंगी, जबकि बोइंग और एयरबस इसके खिलाफ है। रशिया ने एयरबस और बोइंग के मना करने का सामना करते हुए इंडिया में फाइनल असेंबली लाइंस एस्टैब्लिश करने से इनकार किया है, जबकि इंडियन एयरलाइंस MC-21 और सेकंड 114-300 कमर्शियल एयरक्राफ्ट के सबसे बड़े अकेले खरीदार हैं। रशिया ने अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉपरेशन ऑप्शंस का सुझाव दिया है, जिसमें एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग और मेंटेनिंग के लिए सेंटर्स एस्टैब्लिश करना, स्पेयर पार्ट्स के लिए लोकल स्टोरेज फैसिलिटीज बनाना और इंडियन पर्सनल को रशिया से आए हुए जेट्स को चलाने और रखने के लिए ट्रेनिंग देना। ये ऑप्शन इंडिया को इंडिविजुअल कंपोनेंट से इंडियन एयर इंडस्ट्री को डेवलप करने में मदद करता है, जबकि खास रूप से बड़े एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ उनके रिलेशंस को बनाए रखने में मदद करता है। रशिया के जेट्स की लोकल प्रोडक्शन इंडिया को मेंटेनेंस, पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड पोटेंशियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ज्यादा कंट्रोल पेश कर सकता है, लेकिन ये वेस्टर्न एरोस्पेस जेट्स के साथ रिश्तों को भी तनाव में डाल सकता है। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। TKMS ने इंडिया में एक स्टेल्थी सबमरीन डिजाइन P755 प्रोजेक्ट को रिवील किया है। टोसन क्रब मैरीन सिस्टम्स TKMS ने इंडिया की P755 प्रोजेक्ट के लिए एक स्टेल्थी सबमरीन डिजाइन रिवील किया है। इस सबमरीन में बाहरी तरफ के कॉर्नर वाले आकार से उसकी एकॉस्टिक सिग्नेचर कम होती है, जिससे एक्टिव सोनार द्वारा पहचान की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट जो जर्मन और नॉर्वेजियन नेवीज की टाइप 212CD सबमरीन से इंस्पायर्ड है, ट्रेडिशनल राउंडेड हल डिजाइन से तुलना में सुपीरियर स्टेल्थ के लिए बनाया गया है। सबमरीन पहचान के लिए ट्रेडिशनल पैसिव सोनार कम इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि सबमरीन क्वाइटर हो रही है। TKMS की प्रपोजल में इस बात का जोर दिया गया है कि स्टेल्थी सबमरीन एक ताकतवर टेक्नोलॉजिकली फायदेमंद प्रदान करता है, जहां कम एकॉस्टिक सिग्नेचर वाला सबमरीन एक युद्ध करने का टैक्टिकल फायदा पेश करता है। इंडियन नेवी अलग अलग कंटेंडर्स की प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करेगी, जिसमें स्टेल्थ, फायर पावर, सेंसर सूट और लाइफ साइकिल कॉस्ट्स की अहम भूमिका होगी। इस डिजाइन को रिवील होना P75I प्रोग्राम में एक बड़ा कदम है।
हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।